नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तीसरी यूनिट जो किशोरावस्था है। किशोरावस्था में हम किशोरों के ज्वलंत और सामयिक मुद्दे के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हमने बाल श्रम भी पढ़ा, लैंगिक मुद्दे भी पढ़े हैं। इसके अलावा हमने ये देखा न्याय पूजा, आदर्शवाद, पहचान संकट, इन सब के बारे में अध्ययन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो परिवर्तन होते हैं वह कहाँ से शुरू होते हैं। क्योंकि बालक में जो आदर्श, नैतिकता, व्यवहार, ये सारे गुणों का प्रादुर्भाव अपने परिवार से होता है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो गई है, आर्थिक युग आ गया है, आधुनिक युग आ गया है और भौतिकवादीता ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण परिवार संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ बढ़ गए हैं। संयुक्त परिवार में बालक न रहकर अब अधिक समय अपने एकल परिवार में समय व्यतीत करता है। क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई है कि एकल परिवार ही विकल्प रह गया है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में स्थितियां इतनी गंभीर हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जिसके कारण हमें न चाहते हुए भी संयुक्त परिवार से अलग होकर, क्योंकि हमें गांव से शहर आना पड़ता है रोजगार के लिए। जब रोजगार के लिए हम आते हैं तो अपने बच्चे, पत्नी और उसको साथ में लेके आते हैं। जब इस प्रकार धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है तो एकल परिवार का निर्माण होता है। तो एकल परिवार में बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां भौतिकवादी युग होने के कारण परिवार में को चलाने के लिए केवल व्यक्ति का अर्थोपार्जन करना ही उचित नहीं है, बल्कि जब तक महिला भी उस कार्य में उसका सहयोग नहीं करती है तब तक वह दोनों का जीवन अच्छा नहीं बीत सकता है। यानी अपने जीवन की पूर्ति के लिए वह दोनों का जीविकोपार्जन करना अनिवार्य हो जाता है। और जब माता और पिता दोनों ही अर्थोपार्जन के लिए या व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं तो घर पर बच्चा अकेला रहता है। तो इस प्रकार की उसको कोई समस्या है तो वह किसे बताए? तो वह अपनी बात को किसी से बता नहीं पाता है। फिर यदि जब बताने की कोशिश करता है तो जैसे पिताजी जॉब से आते हैं, मम्मी भी जॉब से आती है, तो क्या परिस्थिति होती है जब वह थकान दिन भर के कार्य के बाद में जब घर आते हैं तो उन्हें सुकून चाहिए, चैन चाहिए, शांति चाहिए। माँ अपने घर के कामों में बिजी हो जाते हैं, पिताजी भी उनके काम में सहयोग करते हैं और इसके अलावा कई प्रकार के कार्य होते हैं जिसमें वह वापस बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। और व्यस्त होने के बाद में जब बालक उनसे कोई बात करना चाहता है, पेरेंट्स समय नहीं दे पाते हैं। और जब बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं ये तो बच्चा धीरे धीरे तनाव में चला जाता है, जबकि नकारात्मकता उसमें आ सकती है। इसलिए एकल परिवार में हो सकता है नकारात्मकता ज़्यादा आए। इसी के साथ में संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पिता और माता और अन्य भाई, इतने परिवार के मेंबर के बीच में वह जब उसका जीवन का लालन पालन होगा तो उसमें संस्कार आना निश्चित है। क्यों? क्योंकि यदि उसके पिताजी या बड़े पिताजी, चाचा जी अपने दादाजी के पैर छूते हैं, उनके कही हुई बात को अपना उसका पालन करते हैं,
तो बच्चे भी उनसे सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, और जब बच्चे अनुकरण करते हैं तो उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। और कभी तनाव की स्थिति में बालक अपने पेरेंट्स से जो बात नहीं कर पाता है, वह अपने दादा दादी, चाचा चाची या बड़े पापा मम्मी से वो बात कह देता है, या अपने भाइयों से बात कर दे, तो इससे क्या होगा, उसका तनाव कम हो जाता है। लेकिन जब एकल परिवार होता है तो वहाँ वो स्थिति नहीं होती। दूसरा सकारात्मक पक्ष हमने देखा कि उनके आदर्शों को वह अपना सकता है, कि चाचा बहुत मेहनत करते हैं, पिताजी का दादाजी का कहना मानते हैं, सबका सहयोग करते हैं, तो इस प्रकार उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और वह सकारात्मक बात को लेकर सकारात्मक रूप से अपना नैतिक आचरण बना सकता है। लेकिन चाचा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बड़े पिताजी हैं जो दादाजी की बात नहीं मानते हैं, और बड़े पिताजी बात नहीं मानते हैं, उनके सामने बोलते हैं, गाली ग्लोज करते हैं। हो सकता है बच्चा उस नकारात्मक बात को ग्रहण करके वह उनके जैसा बनने का प्रयास करे। तो इस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं। एकल परिवार में पिता और माता की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वह बालकों के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, नैतिक आचरण बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें चाहिए कि वह बहुत अधिक मात्रा में बालकों को समय दें, और यदि अधिक समय देंगे तो बालक निश्चित रूप से उसका नैतिक आचरण अच्छा होगा और वह भावी जीवन के लिए एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। तो आज हमने बदलती हुई पारिवारिक संरचना के अंतर्गत किशोरों को क्या क्या समस्याएं आती है उसके बारे में अध्ययन किया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में बदलती हुई पारिवारिक संरचना के संदर्भ में शिक्षक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।